हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पीसी कोचिंग में। तो आज हम लोग समझेंगे विस्थापन क्या होता है और एक समान तथा असमान गति क्या होता है। और हमको भरोसा है कि हम जितना भी समझाएंगे आपका कंसेप्ट पूरा टोटली क्लियर हो जाएगा, हमको उम्मीद भी है। और लास्ट में आप ऐसा ज़रूर महसूस करेंगे कि हाँ, यहाँ मेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज पढ़ने क्या वाले हैं। आज विस्थापन पढ़ने वाले हैं और एक समान तथा असमान गति पढ़ने वाले हैं। और जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे, हिंदी मीडियम पीसी कोचिंग एक ग्रुप आ जाएगा। उसमें जितना इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे गति आखिर क्या होता है, निर्देश बिंदु क्या होता है और गति के प्रकार, ठीक है, और दूरी क्या होती है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है तो आगे देख लेते हैं कि अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं किए हैं तो पिछले लेक्चर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना क्या है, विस्थापन और एक समान तथा असमान गति। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग लेक्चर 2 करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि विस्थापन आखिर में होता क्या है। ठीक है, एक लकीर खींच रहे हैं यहाँ, रुकिए। ठीक है, हम एक लकीर खींच रहे हैं। ये एक रास्ता है। ठीक है, एक रास्ता है, यहाँ पर एक आदमी है और ये मार्केट है। एम लिख देते हैं, मान जाइए कि हाँ मार्केट है। ठीक है, ये आदमी क्या कर रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आदमी जा रहा है, मार्केट जा रहा है, कुछ काम होगा, मार्केट जा रहा है, सब्जी वगैरह खरीदना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मार्केट जा रहा है। ठीक, मार्केट में क्या किया, इसने अपना सारा सामान खरीदा। मान के चलो ये घर से निकला है। कहाँ से निकला है, घर से निकला। और इस घर से इसका मार्केट का दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आदमी अपने घर से निकला और मार्केट गया सब्जी वगैरह कुछ भी खरीदने के लिए। ठीक है, या फिर किसी से मिलने भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मार्केट गया। अब क्या किया, सब्जी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, मिल लिया। अब फिर ये रिटर्न जा रहा। रिटर्न कहाँ गया, रिटर्न अपने घर चले गया। घर गया तो देखो, घर से गया बाजार, घर से बाजार गया और फिर बाजार से घर गया। इतना क्लियर है। तो पूछेगा कि दूरी बताओ कि कितना तय किया इस आदमी ने। तो दूरी कितना तय किया, इधर से घर से मार्केट की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो घर से पहले मार्केट गया, 5 किलोमीटर तक किया, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 किलोमीटर प्लस। अब फिर मार्केट में रहा तो नहीं, वह मार्केट से क्या हुआ, फिर घर लौट आया। तो फिर लिखेंगे 5 किलोमीटर। अब जोड़ दो, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर कितना हुआ हमारा, 10 किलोमीटर। इतना क्लियर है। तो कुल दूरी उसने कितना तय किया, 10 किलोमीटर तय किया। इतना तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल गया कि दूरी इसने कितना तय किया है, दूरी 10 किलोमीटर तय किया है इस आदमी ने। ठीक है, अगर हम आपको बोलेंगे कि इसने विस्थापन 0 किलोमीटर तय किया है, आश्चर्य हो जाएंगे। विस्थापन होता क्या है, विस्थापन 0 किलोमीटर तय किया, शॉकिंग। तो देखिए, ये कहाँ था, घर में था और कहाँ गया, बाजार गया, फिर बाजार से घर लौट आया। इसको पता है कि ये बहुत चला, लेकिन फिजिक्स को नहीं पता है। फिजिक्स बस ये जानता है कि जब तुम गया तो फिर वापस काहे ला आया। ठीक है, फिजिक्स क्या बोलता है, फिजिक्स बोलता है कि तुमको जाना ही था तो फिर वापस लौट के क्यों आया। ठीक है, तो विस्थापन इसका क्या हो गया, 0। कैसे, देखो, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, जहाँ था वहाँ आ गया तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन आखिर में होता क्या है, विस्थापन यही होता है कि प्रारंभिक स्थिति मतलब हम शुरू में कहाँ थे, और अंतिम स्थिति, अंतिम मतलब हम लास्ट में कहाँ थे।
प्रारंभिक स्थिति कि हम शुरू में कहाँ थे, और अंतिम स्थिति मतलब हम लास्ट में कहाँ थे। दोनों के बीच सबसे कम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। समझ में आया? नहीं आया? चलो आगे समझाते हैं। ये आदमी था, ठीक है, ये आदमी था, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। ये आदमी है, आदमी है। ये कहाँ गया? मार्केट गया। मार्केट से फिर कहाँ गया? घर गया। घर से मार्केट गया था, फिर मार्केट से घर आ गया। तो बताओ इस शुरू में कहाँ था? शुरू में कहाँ था? घर में, घर में था। और अंतिम में कहाँ है? अंतिम में कहाँ है? अंतिम में भी घर में ही है। तो बताओ हमने अभी आपको क्या बोला कि प्रारंभिक स्थिति मतलब शुरू में कहाँ है और अंतिम स्थिति अंत में कहाँ है, दोनों के बीच सबसे कम दूरी यानी न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। तो बताओ घर से घर की दूरी कितनी? तो घर से घर की दूरी 0 किलोमीटर। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो घर से घर की दूरी कितनी होगी? 0 किलोमीटर। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं और आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। तो चलिए हम फिर से एक ऐसे ही कुछ उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारा एक रास्ता है इस टाइप का, ये हमारा रास्ता है, ठीक है। ये हमारा स्कूल है, लिख लेते हैं स्कूल, ठीक, स्कूल है। और ये हमारा कहाँ जाना था? स्कूल से हमको एक दुकान जाना था। कहाँ जाना था? एक हमको दुकान जाना था। ये हमारा स्कूल है, ये हमारा क्या है? दुकान है। हमको अपना स्कूल से कहाँ जाना था? हमको अपना दुकान जाना था। तो देखिए हम अपना स्कूल से कहाँ गए? दुकान चले गए। तो देखिए ये मेरा रास्ता कैसा है? सही रास्ता ऐसे ऐसे है। हमको क्या कर रहा है? और सॉरी कहाँ पहुँच गए? 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा स्कूल है, हम कहाँ जाना था? हमको दुकान जाना था। सर रास्ता भी गजब है, इस टाइप का है। ये हमारा रास्ता है। मान लो कि स्कूल से दुकान की दूरी है 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। स्कूल से दुकान की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है, जितना भी है। अब देखो ये बोल रहा है कि यहाँ से इसका दूरी है 10 किलोमीटर। अगर आपको विस्थापन तय करना है, विस्थापन मतलब हम कहाँ से स्टार्ट किए? स्कूल से, मतलब प्रारंभिक स्थिति, और अंतिम स्थिति कहाँ मेरा? दुकान। दोनों के बीच सबसे कम दूरी, सबसे शॉर्टकट दूरी हमारा क्या हो जाएगा? हम उतना जो उधर से घूम के जाएंगे सड़क होते हुए, कहीं ना हम किसी का छत होते हुए, खेत होते हुए, छत होते हुए, किसी का खेत में घुसकर हम कहीं इधर से चले जाएंगे पैदल। ये हमारा हो जाएगा विस्थापन। समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन। देखो मेरा शुरू का स्थिति कहाँ है? स्कूल। शुरू का स्थिति कहाँ है? मेरा स्कूल है। और अंतिम का स्थिति मेरा कहाँ है? ये वाला जो घर दिख रहा है ना, ये, हाँ ये हमारा कहाँ है? दुकान। तो इसके बीच का सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा हमारा? यानी शॉर्टकट दूरी। शॉर्टकट दूरी ये सीधा मार दो ऐसे, तुम ऐसे आप सीधा चल जाइए, उतना घूम के सड़क होते हुए क्या जाना जरूरी है? आप इधर से किसी का खेत होते हुए, छत होते हुए, घर तोड़ कर चले जाइए इधर से शॉर्टकट, तब आप विस्थापन तय करेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं विस्थापन के बारे में और क्या क्या जानकारियाँ हमें मिल सकती है। तो विस्थापन के बारे में और कुछ जानने के लिए देखिए, चलिए देखते हैं क्या होता है विस्थापन। शून्य विस्थापन, देखो पहले देखते हैं विस्थापन सदिश है कि विस्थापन अदिश है। सदिश और अदिश मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, आखिर होता क्या है सदिश अदिश, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया तो पिछले लेक्चर जरूर अटेंड करें। तो देखिए सदिश और अदिश क्या होता है? विस्थापन सदिश है कि विस्थापन अदिश है? देखिए आप खुद बोलेंगे। अच्छा फिर से बता देते हैं, अदिश क्या होता है? अदिश
अदिश क्या होता है? अदिश जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होता है? परिमाण। अदिश में केवल क्या होता है? परिमाण। और सदिश में क्या होता है? सदिश में क्या होता है? सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश में क्या होता है? परिमाण प्लस दिशा, प्लस दिशा, यानी परिमाण और दिशा दोनों इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो पढ़े कि विस्थापन, तो विस्थापन सदिश है कि अदिश है, और कैसे है, हम कैसे कह सकते हैं कि विस्थापन सदिश है? ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, फिर से सड़क बनाते हैं। ये हमारा था सड़क इस टाइप का, ये हमारा था आदमी, ठीक, इस टाइप का रोड है। तो बताइए, अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक जाएगा, तो बताओ ये कुछ तो दूरी तय करेगा, चाहे 5 किलोमीटर तय करे, चाहे 2 किलोमीटर तय करे, चाहे 10 किलोमीटर तय किए। तो मान के चलो ये 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसका कितना हुआ? 10 किलोमीटर। ये इसका हुआ क्या? दूरी हुआ। ये इसका क्या है? दूरी। अगर इसको विस्थापन तय करना है तो सबसे शॉर्टकट दूरी, सबसे शॉर्टकट दूरी इसको तय करना है, तो कहाँ से जाएगा? ये सड़क ना होते हुए खेत, किसी का घर में चढ़कर इधर से डायरेक्ट शॉर्टकट चल जाएगा। तो बताओ ये जो शॉर्टकट गया यहाँ से यहाँ तक, इसका कुछ तो होगा दूरी, जैसे क्यों ना हो 5 मीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर जाना पड़े। इधर से 10 गया तो मान के चलो इधर से 3 किलोमीटर इसका पड़ा होगा जाने में दूरी। तो इसने इधर से गया तो इसको 3 किलोमीटर पड़ा, इधर से गया तो 10 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या है? इधर से यहाँ से शॉर्टकट मारा, इसको बोलेंगे विस्थापन। तो बताओ विस्थापन तय करने के लिए मेरे पास क्या है? एक ही रास्ता है। क्या है? एक ही रास्ता है मेरे पास विस्थापन तय करने के लिए। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि आप इधर से डायरेक्ट चले जाइए। एक ही रास्ता है आपके पास। आप ना तो इधर से जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा दूरी पड़ जाएगा, फिर तो वो विस्थापन होगा नहीं। तो आपके पास क्या है? एक ही रास्ता है, मतलब आपके पास दिशा है। क्या है? दिशा। आपके पास एक ही दिशा है। देखिए, आप ये इस दिशा में जाएंगे तभी आप विस्थापन तय कर सकते हैं, नहीं तो आप इधर से जाएंगे तो विस्थापन आप नहीं तय कर पाएंगे। इसीलिए हमको क्या मिला? विस्थापन में क्या मिला? परिमाण मिला। परिमाण देखो 3 किलोमीटर, ये क्या है? हमारा परिमाण है। और दिशा, दिशा मिल गया, ये हमारा दिशा हो गया। तो परिमाण और दिशा, देखिए ये परिमाण और दिशा दोनों आ गया कि नहीं? दोनों आ गया। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? किया सदिश। उसको क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं कि नहीं? आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, आप नहीं किए होंगे अटेंड, तो आप जाकर अटेंड कीजिए, आपको अच्छा तरीके से बहुत कुछ समझ और सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हमारा विस्थापन क्या हो गया? हमारा विस्थापन एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना में किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं अपने खुद से टाइपिंग करके। आप लोगों के लिए कंप्यूटर बेस्ड नोट्स तैयार किए हैं, देखते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्या है? वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच, यहाँ आपको दिख रहा होगा, वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी, सबसे न्यूनतम सबसे छोटी दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये हम लोग, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आपको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो देखो वस्तु की प्रारंभिक, ये तो विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, सॉरी यहाँ पर स्थिति छूट गया है, ओके कोई बात नहीं। देखो प्रारंभिक मतलब शुरू में हम कहाँ थे, और अंतिम मतलब लास्ट में कहाँ थे, दोनों के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? वस्तु का विस्थापन। विस्थापन में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, या इसलिए यह सदिश राशि है। ठीक है, ये आपको नोट्स मिल गया। सबसे छोटा रास्ता किसी एक ही, ये आपको हमने पढ़ा दिया, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद से पढ़िए और समझिए, समझा तो देंगे हम, आप लोग खुद से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। विस्थापन शून्य भी हो सकता है।
विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ये आप लोगों को पढ़ा दिए। देखो कोई आदमी है ये यहाँ से वहाँ गया, फिर क्या होगा, ये वापस लौट गया, तो यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस लौट गया, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तो आपको बता दिए, शून्य हो जाएगा, ये आपको बता दिए, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विस्थापन और दूरी में आखिर अंतर क्या है। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में दूरी के बारे में पढ़ लिया था। तो दूरी क्या होता है, तय किए गए रास्ते की लंबाई होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती है। दूरी क्या होता है, दूरी शून्य नहीं हो सकता। शून्य नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि अगर दूरी शून्य है मतलब कि वस्तु ने गति किया ही नहीं है, वस्तु खड़ी है, ठीक है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब विस्थापन देख लेते हैं। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता विस्थापन। यह सदिश राशि है, मैंने आपको बता दिया। यह शून्य हो सकता है, यह भी बता दिया। और विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। ओके, ये छूट गया था ना, चलिए बता देते हैं कि विस्थापन कब नेगेटिव हो सकता है। चलिए यहीं पे बता देते हैं। ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये एक सड़क है इस टाइप का ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है। यहाँ से ये जो आदमी खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका दोस्त का घर है, इसका दोस्त का घर, इसको जाना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। अगर बोल दे कि विस्थापन तय करना है, इसको क्या तय करना, शॉर्टकट दूरी तय करना है, तो बताओ ये रास्ता होते हुए जाएगा, नहीं जाएगा रास्ता होकर के। किधर होके जाएगा, ये डायरेक्ट पीछे की ओर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पीछे की ओर। तो पीछे की ओर गया, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। समझ में आ गया। तो पीछे की ओर गया, किधर गया, देखिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ है मेरा। अगर हम आगे की ओर जाते हैं, आगे की ओर गए तो हो गया पॉजिटिव। अगर हम पीछे की ओर गए, देखिए ये मेरा हाथ है, आगे की ओर गए तो नेगेटिव, और पीछे की ओर आए, सॉरी, अगर हम आगे की ओर गए तो हो गया पॉजिटिव, और पीछे की ओर आए तो नेगेटिव। मतलब आगे गए तो धनात्मक और पीछे आए तो ऋणात्मक। तो बताओ ये जो आदमी है आगे गया कि पीछे गया, पीछे गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आ गया। तो आप लोग के पास ये जो चार्ट दिख रहा है ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक समान गति और असमान गति, उससे पहले हम लोग देख लेंगे विस्थापन बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक आदमी अपने घर से 6:15 सुबह टहलने के लिए निकलता है तथा पुनः 7:30 AM में लौट जाता है। विस्थापन ज्ञात करें। बहुत इजी है, देखते हैं आखिर क्वेश्चन में क्या बोल गया। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एगो आदमी है, ठीक है, वह सुबह टहलने के लिए निकलता है। देखिए ये टहला, मान के चलो टहल, और फिर क्या बोलता है, फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 6:15 में ये टहलने निकला, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर कहाँ आ गया, पुनः वापस लौट जाता है, पुनः लौट जाता है। मतलब ये क्या हो गया, फिर घर आ गया। टहलने के लिए निकला था लेकिन क्या हुआ, फिर लौट आया। तो बोल रहा है कि विस्थापन याद करें। तो बताओ इस शुरू कहाँ से किया था, इसका प्रारंभिक स्थिति घर और अंतिम स्थिति घर। तो बताओ घर से घर की दूरी कितनी है, 0 किलोमीटर। हमने बताया था कोई चीज़ अगर लौट आए तो उसको तभी विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। मेरा हाथ है यहाँ पर, ठीक है, आगे गया और फिर वापस यहाँ आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलकर
बिंदु बी पूरब की ओर सीधे, ठीक है, ये समझा रहे हैं आप लोग को। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दिशा दिशा पहले समझ लेते हैं। देखिए दिशा, ओके, पहले दिशा समझ लेते हैं कहाँ का होता है। ये ऊपर की ओर को बोलते हैं उत्तर, क्या बोलते हैं, उत्तर, और नीचे की ओर दक्षिण, क्या बोलते हैं, दक्षिण। ऊपर 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 उत्तर, नीचे दक्षिण, ओके। और लेफ्ट साइड को बोलते हैं पश्चिम, पश्चिम, और राइट साइड को बोलते हैं पूरब, ठीक है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, लेफ्ट साइड पश्चिम, राइट साइड पूरब, ओके। इतना आपको याद रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलकर बी पूरब की ओर, तो पहले बना लेते हैं बिंदु ए से चलकर, ओके, हाँ, बिंदु ए से चलकर पूरब की ओर बिंदु बी की ओर सीधी, यहाँ ए मान ले एक है, ए है, और बोल रहा पूरब की ओर यानी राइट साइड जाना हमको, तो यहाँ तक गया, यहाँ बिंदु बी है। अगला क्या बोल रहा है, पूरब की ओर सीधी रेखा में 3 मीटर चलता है, यानी ए से बी की दूरी कितना है, 3 मीटर। फिर बोल रहा है कि तथा पुनः बिंदु बी से उत्तर दिशा में, उत्तर मतलब ऊपर, तो हम यहाँ ऊपर की ओर खींच लेते हैं एक रेखा, ऊपर की ओर बिंदु बी से सीधा चलता है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये सी है। कितना किलोमीटर बोल रहा है कि बी से उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है, 4 मीटर, ओके, 4 मीटर चल रहा है। तो बोल रहा है कि तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, और बोल रहा है कि वह व्यक्ति का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी और विस्थापन तय करने बोल रहा है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर, क्या हो जाएगा कुल दूरी, तो कुल दूरी बोल रहा है, आसान है कुल दूरी, इसको 3, ए से बी गया 3 मीटर और बी से सी गया 4 मीटर, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा हमारा 7 मीटर, ओके। इतना क्लियर है। तो हमारा पूछ रहा है कि अब विस्थापन ज्ञात करना है, कुल दूरी तो 7 मीटर हो गया, और विस्थापन हमको ज्ञात करना है। विस्थापन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम जो ऐसे इतना होते हुए चलेंगे, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से ऐसे मार देंगे, ये हो जाएगा हमारा विस्थापन, ये हमारा क्या होगा, विस्थापन, ठीक है, ये हमारा हो गया विस्थापन। शॉर्टकट दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ ए से सी तक जाने का मेरा शॉर्टकट दूरी एक ही रास्ता है, ये होगा यहाँ से डायरेक्ट इस दिशा में चले जाओ। तो हमको ज्ञात करना है हमारा विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस त्रिक लगाते हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग को समझना है ये जो बी से सी दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं लंब। मैथ में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, लंब। और ये ए से बी जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, आधार, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ए से सी, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। इतना क्लियर है। इसी पर पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे और विस्थापन ज्ञात करेंगे। तो देखिए विस्थापन ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे, तो पाइथागोरस त्रिक हमारे क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे क्या हो जाता है, आधार, आ लिखते हैं, समझ जाओ, आपको नोट्स मिल जाएगा। आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ला लिखते हैं, समझ जाइए आपको नोट्स
हम दे देंगे, अभी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा कर्ण कितना है, कर्ण हमको ज्ञात करना है, कर्ण हमको नहीं पता, तो हम सिर्फ का लिख देते हैं, कर का स्क्वायर। तो आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास क्या है, चलिए देख लेते हैं आधार हमारे पास क्या था। ये आधार कितना है 3 मीटर, आधार हमारे पास है 3 मीटर, 3 मीटर प्लस लंब हमारे पास कितना है 4 मीटर, लंब हमारे पास है 4 मीटर। ओके, तो दोनों का क्या निकालना हमको, स्क्वायर, स्क्वायर इसका भी और 4 का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 2 बार कर दो गुना, तो 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, 2 बार 4 कर दो, तो 4 चौक 16, ठीक है। तो 16 और 9 हमारे कितना हो गया 25, 16 रुकिए 16 4 और 5 25, 25 हो गया 25 मीटर। और ये इधर हमारा क्या था कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर हम स्क्वायर को ये साइड ले आएंगे, स्क्वायर को क्या करेंगे इस साइड लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। चलते हैं, हमारे पास क्या था, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 मीटर। तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर को हम ये साइड लाएंगे बराबर के इस साइड लाएंगे, तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट करेंगे, ये हो गया हमारा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 5। तो कर्ण हमारा कितना निकला 5 मीटर। अब देखो अंडर रूट अगर आपको तोड़ना नहीं आता तो सिखा देते हैं अंडर रूट कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 25, 25 को 25 किससे जाएगा 5 से, 5 25, फिर 5 से देंगे इसको, कट गया, कितना 5 मेरे पास है 2 गो 5 है, तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर 2 गो, तो स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग को अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक समान तथा असमान गति देखते हैं। अगर पीडीएफ आपको लास्ट टाइम में दिखा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेंगे एक समान और असमान गति क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक समान गति एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। ओके, ये मेरा दोस्त एक है जिसका नाम है लोबिन, ठीक है। एक कहानी सुनाते हैं आपको, बस कहानी सुनना है, ठीक है। लोबिन है और इसकी ये समझ जाओ कौन है, ठीक है। ये है, इसने, ये है हमारा लोबिन, ये इसका है, समझ जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने इसके पास कॉल किया और बोला कि मुझे मिलने का मन कर रहा है, प्लीज़ आओ ना, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको मिला मौका, ओ माय गॉड हमको बुलाया है, ओ नहीं सॉरी बुलाई है। तो इसने क्या किया, निकाला अपना बाइक निकाला। अब इसने 5 मिनट में 10 किलोमीटर चल गया। सोचो कितना स्पीड से निकला, इसका एक्साइटमेंट तो देखो। 5 मिनट में कितना दूरी तय कर लिया 10 किलोमीटर। 5 मिनट में हम घड़ी, फिर अगला 5 मिनट हम फिर घड़ी देखते हैं, अगला 5 मिनट में घड़ी देखें कितना दूरी तय किया है, देखते हैं 14 किलोमीटर तय कर लिया आपकी बार। अरे तेरी, इतना एक्साइटमेंट मिलने के लिए, ओ माय गॉड। फिर अगला 5 मिनट में हम देखते हैं, अगला 5 मिनट में देखते हैं ये 5 किलोमीटर तय किया है। क्या करेगा, अब आदमी है चलते चलते थकेगा ज़रूर। अगला 5 मिनट में कितना तय किया 5 किलोमीटर। फिर आगे देखते हैं, अच्छा नीचे जगह नहीं है हम ऊपर लिख देते हैं। फिर अगला 5 मिनट में कितना दूरी तय किया, फिर तय किया 15 किलोमीटर। फिर पावर आ गया, ओ माय गॉड हमको मिलना है, फिर 15 किलोमीटर तय कर लिया। तो
आपने एक चीज़ नोटिस कीजिए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए। क्या नोटिस कीजिए? हम क्या कर रहे हैं, हर 5 मिनट में हम दूरी देख रहे हैं कि हमने कितना दूरी तय किया। हर 5 मिनट में हम दूरी को चेक कर रहे हैं कि हम 5 मिनट में कितनी दूरी तक चले। तो देखो, पहला 5 मिनट में ये कहाँ चल गया, 10 किलोमीटर चल गया। दूसरा 5 मिनट में हम देखें तो ये 14 किलोमीटर चल गया। तीसरा टाइम में देखें 5 मिनट में तो ये 5 किलोमीटर दूरी तय किया। और फिर चौथा में देखें तो ये 5 मिनट में 15 किलोमीटर दूरी तय किया है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, देखो हर 5 मिनट में हम चेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमारा समय क्या है, समान है। समय क्या है, समान, मतलब बराबर समय में हम चेक कर रहे हैं। तो बराबर समय में ये लड़का क्या कर रहा है, हर बार कोई अलग अलग दूरी तय कर रहा है। कभी 15 किलोमीटर तय कर लिया, कभी 10 किलोमीटर तय कर लिया, कभी 14 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, तो कभी 0 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 16। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका समय क्या है, समय समान है, एकदम निश्चित है। समय क्या है, निश्चित है। लेकिन ये हर बार कर क्या रहा है, हर बार ये अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो समय इसका क्या है, समान है। समय इसका समान है, लेकिन दूरी इसका क्या है, दूरी तय कर रहा, दूरी इसका असमान है। तो बताओ, समान, इसका डेफिनेशन क्या है? समान समय अंतराल में ये क्या कर रहा है, अलग अलग दूरी तय कर रहा है। इसको इसीलिए इसको बोलेंगे असमान गति। क्या बोलेंगे, असमान गति। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं, पीडीएफ हम आपको लास्ट में देंगे, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है, समान समय, समय क्या है, समान है यानी बराबर है। समान समय अंतराल में ये असमान दूरी तय कर रहा है। 15 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर तो 14 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर तो 0 किलोमीटर। तो समझ में आ गया असमान गति क्या होता है। तो आप कुछ भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसका असमान गति का डिफिनेशन क्या होगा, समान समय अंतराल में, मतलब समान समय में, समान अंतराल में ये क्या कर रहा है, असमान गति, असमान दूरी तय कर रहा, मतलब हर बार अलग अलग दूरी तय कर रहा, इसीलिए इसको बोलेंगे असमान गति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि समान गति क्या होती है। सॉरी, असमान गति देख लिए। अब देखते हैं कि एक समान गति क्या होती है। एक समान गति, अब फिर से हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। ये एक मेरा ही दोस्त है जिसका नाम है चुटरा। ठीक है, और ये समझ जाओ कौन है, समझ गए होंगे। ये चुटरा CH लिखते हैं और इसका CHU। ये क्या है, चुटरा, ये क्या है, चुटरी। ओके, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे कौन है। अब इसको भी कॉल किया और बोला क्या, अरे हेलो, कहाँ पे हो, हमको ना आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो ये बोला, ओ ऐसी बात है, मेरे रहते हुए तुम इतना उदास, अभी हम आपसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, इसका ब्रेकअप हो गया। ये क्या कर रहा, जा रहा, ये देखो 0 मिनट में चेक किए तो इसने 0 किलोमीटर तय किया था। 5 मिनट के बाद देख रहे हैं, 5 मिनट के बाद देख रहे हैं इसने कितना तय किया, 10 किलोमीटर तय किया। ये भी कोई बहुत तेज़ी से चल रहा। फिर अगला 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखें, फिर देखें तो 10 किलोमीटर तय किया है। फिर अगला 5 मिनट में देखें, ऊपर लिख लेते, मेरा जगह नहीं है, देखें 10 किलोमीटर तय किया है, 10 किलोमीटर। फिर 5 मिनट बाद हम चेक किए, 5 मिनट बाद फिर देखें 10 किलोमीटर तय किए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हर 5 मिनट में हम चेक कर रहे हैं कि इसने
बंदे ने कितनी दूरी तय की, तो बंदे ने देख रहे हैं कि हर बार समय क्या है हमारा, समय है मेरा समान, मतलब हर 5 मिनट बाद ही चेक कर रहे हैं कि हाँ ये कितनी दूरी तय की। तो कितना दूरी तय किया, तो देखो हर बार हमको दिख रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी तय किया, हर बार क्या कर रहा है 10 किलोमीटर दूरी तय किया। इसको देख के कन्फ्यूज मत हो, क्योंकि यहाँ हम लिखे हैं 0 मिनट 0 किलोमीटर, मतलब ना चल रहा ना तो चल नहीं रहा, तो गति कहाँ से करेगा, ठीक है। तो हर 5 मिनट में ये लड़का क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर दूरी ही तय कर रहा है। तो इसका मतलब हम समय को बोल सकते हैं कि समान समय, बोल सकते हैं समान समय। इसको लिख देते हैं समान समय। समय हमारा क्या है, समय हमारा समान है, समान समय इसलिए हुआ। तो समान समय अंतराल में बताओ ये क्या कर रहा, अलग अलग दूरी तय किया कि समान दूरी तय किया, बताओ आप ही बताइए। तो आप बोलेंगे कि ये समान दूरी तय किया, समान मतलब बराबर दूरी। यहाँ 10 किलोमीटर तय किया तो फिर 5 मिनट बाद 10 किलोमीटर ही तय किया, फिर 5 किलोमीटर 5 मिनट बाद फिर 10 किलोमीटर ही तय किया, फिर 5 मिनट बाद 10 किलोमीटर ही तय किया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये समान दूरी तय कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, उसे हम बोलते हैं एक समान गति। समझ में आ गया। अभी आपको नोट्स देंगे। तो हमारा लेक्चर यानी ये थ्योरी विस्थापन और एक समान तथा असमान गति खत्म हो गया। अब हम एक क्विज देख लेते हैं, हमने क्विज रखा है, आपको अच्छा भी लगेगा। क्विज देख लेते हैं फिर आपको नोट्स दे देते हैं। किधर गया क्विज, अरे तेरे, ये रहा मेरा नोट्स का क्विज, ठीक है। कि पहला क्वेश्चन है, विस्थापन के लिए क्या सही है। आपको सही क्या है वो बताना है, किसके लिए, विस्थापन के लिए। पहला है यह कभी शून्य नहीं हो सकता, गलत है भाई, विस्थापन तो शून्य होता है, गलत है। दूसरा है अदिश होता है, विस्थापन तो अदिश होता नहीं है, विस्थापन तो सदिश है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यह भी गलत है। तीसरा बोल रहा है शून्य हो सकता है, अरे ये तो बिल्कुल सही हो गया कि विस्थापन तो शून्य होता है। जहाँ हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और आगे गए, बहुत दूर तक गए और फिर हम यहाँ आगे, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, ये सही है। इनमें से कोई, ये गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो चालक की गति है। तो ऑटो चालक किस प्रकार चलता है। देखो ऑटो क्या होता है, ऑटो देखो इधर से चलते गया, देखा कि सड़क में कोई नहीं है, सड़क खाली है, भगा दिया 80 का स्पीड में, भगाया। फिर कोई गाय बकरी भैंस या कोई बच्चा बीच में आ गया तो ब्रेक लगाया, फिर देखा थोड़ा थोड़ा भीड़ है तो 40 का स्पीड में चलाया। मतलब कभी 40 का स्पीड में चला रहा है, कभी 0 कर दे रहा है, कभी 80 कर रहा। मतलब क्या हो रहा है कि हर समान समय अंतराल में ये क्या कर रहा है, अलग अलग दूरी तय कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असमान गति। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से हमारा थ्योरी पार्ट हो जाता है, इसका मतलब आज का लेक्चर हो जाता है ख़त्म। तो देखते हैं, आपको नोट्स की बात थी तो नोट्स हम दे रहे हैं। देखिए आपको नोट्स देते हैं, ये शुरू था। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हो गया आठवां। और मैंने आप लोगों के लिए कंप्यूटर बेस्ड नोट्स बनाए हैं, ये भी ले लीजिए। ये रही, ये सॉरी ये नहीं, ये रहा, ये भी, ठीक है। तो आपको पूरा फुल, तो आपको फुल नोट्स मिल चुका है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाय बाय। अगर आपके समझ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करें, लाइक करें। बाकी हम क्या बोलेंगे, घंटी वंटी बजाने, बाकी सब आपको तो पता ही होगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।